अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि आज जो है सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी तब्दीली लग रही है, जिसमें आप लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। इस सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी तब्दीली लग रही है। क्योंकि ये अभी मैं अच्छा, ये ना बेसिकली सॉफ्टवेयर इन्होंने बड़ा अपने आप को अपडेट किया है। आई थिंक सो क्रिसमस की वजह से की है। तो पहले ना इस तरह से ये नहीं लेआउट इसका होता था। अभी जो है इसका लेआउट आज बहुत ज़्यादा चेंज है। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है? ऐसे रश पे नहीं, ये सॉफ्टवेयर जिसमें ट्रेनिंग देता हूँ मैं। आपके एंड पे मामूली फ़र्क है, ओके। मैं स्क्रीनशॉट इसकी शेयर करता हूँ। आप लोगों को वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है आज? मुझे अपडेट करें। बट ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये सॉफ्टवेयर आज इतना ज़्यादा तब्दील है। जस्ट मिनट। ये देखिए, ये ना इस तरह का आज सॉफ्टवेयर की लुक ऐसे आ रही है। ठीक है? तो बड़ा ज़बरदस्त, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, बड़ा अच्छा इन्होंने। इसी वजह से ना 10-15 मिनट ना नए वर्जन को अपडेट करने में लग गए। अच्छा, आप लोगों के पास सेम है, ओके। अच्छा, एक बंदा जो है ग्रुप में पोस्ट कर दे कि ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। पहले वाला स्क्रीनशॉट भी फिर मैं किसी दिन दिखाऊंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनाए जी, असाइनमेंट से सुनाए, कहाँ तक पहुँच गए हैं? कौन कितना आगे निकल गया है? किसको कितनी समझ आ गई? थोड़ा सा अपडेट करो। ये पेड सॉफ्टवेयर है बिल्कुल। इसका ट्रायल भी होता है और पेड भी है बेसिकली। ओके। ओके, गुड गुड गुड। ओके ओके, आज अपडेट हो जाएगा सबका। हाँ, जिनकी असाइनमेंट मेरे पास आ गई है ना, उनको आज मैं अपडेट कर दूँ, ताकि कल के लेक्चर तक जो है आप लोगों को सारा क्लियर हो। वैसे तो मैं वीक में मैंने सोचा था 2 ही दफ़ा अपडेट करूँगा, मगर आज जो है मैंने हाफ असाइनमेंट चेक की थी, क्योंकि एक असाइनमेंट को चेक करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। ठीक है? तो वो इंशाल्लाह आज अपडेट हो जाएगी। ठीक हो गया? सारे बाकी अपडेट करें, कहाँ तक पहुँच गए? ओके, आज लगता है जल्दी स्टार्ट किया ना, आज स्टूडेंट्स भी जो है वो पूरे नहीं आए। थोड़े स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं। बाकी स्टूडेंट कहेंगे कि हमें जो है वो पता ही नहीं चला टाइम का। आज असल में मेरे पास टाइम था, और थोड़ा सा ना जो कह लें कि रात जो है ना ज़रा जल्दी आ जाती है। तो सोच रहा हूँ 7:15 की बजाय ना 6:15 या 6 बजे का टाइम रख लिया जाए, जो है वीकली। ठीक है? कुछ इस तरह का मैं सोच रहा हूँ। तो हाँ, ये मैं अपडेट फिर कर दूंगा, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों में, हाँ, सर्दियों में टाइम इस तरह का ही ठीक रहेगा। जितना ज़्यादा रात होती जाती है ना, तो सुस्ती ज़्यादा आ जाती है। हाँ, 6:15 ठीक है, आई थिंक सो। ठीक है? 8 बजे मैं जो है प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दे सकूँगा। मैंने मैंने जो है वो एक्टिव होकर ट्रेनिंग देनी होती है। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ना एक्टिव होकर ट्रेनिंग देनी होती है। मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, और जो है ना जैसे जैसे शाम होती जाती है ना, जैसे जैसे जो है दिन ढलता जाता है, तो सिखाने की ताकत जो है ख़त्म होती है। 5 बजे का नहीं यार, सारे नहीं आ सकेंगे, कुछ लोग ना जॉब पे भी होते हैं। तो 5 बजे तो वो ऑफ होता है उनका। तो घंटा लग जाता है, घंटा सवा घंटा घर पहुँचते हुए। ओके। ओके ठीक, ओके ठीक, ओके ठीक है जी। ठीक है, असाइनमेंट्स को अपना कंप्लीट करो और मुझे भेजते रहो साथ साथ। ठीक है? ठीक है, असाइनमेंट्स को अपडेट करते रहो।
ओके, ठीक हो गया। हम्म, हाँ मैंने माइक बंद किया था माइक को, ठीक है। ओके ओके, ठीक हो गया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के सिक्स्थ बैच के लेक्चर नंबर 7 में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो सिखाया, जो असाइनमेंट वर्क दिया, जो कंपटीटर एनालिसिस आप लोगों को सिखाए, जो एसईओ के जो है बेसिक्स के बारे में मैंने जो है अभी तक सिखाया आप लोगों को, बड़े बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी। जो बिल्कुल न्यू हैं, आज ज्वाइन हुए हैं इस वीक में, तो उनको मैं बताता चलूँ कि जो सैटरडे वाले दिन यानी कल जो ट्रेनिंग होगी ना, आप पहले वाले प्रीवियस लेक्चर वॉच करो और असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट करवाते जाओ, ठीक है। और सैटरडे को जो लेक्चर होता है उसके एंड पे क्वेश्चन आंसरिंग होती है। हर स्टूडेंट अपना क्वेश्चन कर सकता है, कोई जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है कि ये ट्रेनिंग में जो मैंने सिखा दिया सिर्फ मैं ही जो है वो आप लोगों को बताता रहूँगा, आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों के जहन में जो भी क्वेश्चन होगा वो आप साथ साथ नोट पैड में नोट करते रहो या कहीं कागज़ पे पेपर पेन से कागज़ पे कहीं लिख लो। तो जैसे ही सैटरडे का लेक्चर होता है ना, उसके एंड पे जिसका जिसका फिर मैं नाम लेता हूँ, फिर वो सवाल जो है वो पूछ सकता है, मैं फिर उसके जवाब दे देता हूँ, ठीक है। इस तरह से चीज़ें क्लियर हो रही हैं। उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप फ़ोन कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा ये अभी जो है ना हम लोग ओके ओके गुड 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 गुड, शाबाश। हाँ, असाइनमेंट के ऊपर सही फोकस रखो, क्योंकि यहीं से आप लोग जो है सीखोगे और इंशाल्लाह ये आपका आगे जितना भी आप अल्लाह ताला आप लोगों को लंबी ज़िंदगी दे, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा इसमें, इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा। तो इसको बड़ा आपने सीरियस होकर काम करना है। आज तक जितने भी आपने कहीं से सीखा है, कहीं से पढ़ा है, सब भूल जाओ। जो मैं सिखा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो बस, ठीक है। क्लिक बैंक के अकाउंट तो आई होप सो सबने ही बना लिए होंगे। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा कि वो कहे कि मैंने नहीं बनाया। गुड गुड। लास्ट वीक तक मैंने बिल्कुल बेसिक्स बताए थे क्लिक बैंक के, ठीक है। और इन बेसिक्स में मैंने ये बताया था कि आपने कीवर्ड को प्रोडक्ट को फाइंड कैसे करना है, किन किन जो है पैरामीटर्स को आपने जांचना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने जो है रिलेटेड कीवर्ड कैसे फाइंड करने हैं और एग्जैक्ट प्रोडक्ट के कीवर्ड कैसे फाइंड करने हैं। क्या आप लोगों को याद है? ओके ओके, मैं ग्रेविटी का भी बता दूँ। मैं ग्रेविटी का दोबारा बता दूंगा। एक तो ग्रेविटी का अपडेट करना है, ठीक है। ठीक है, और जो अथॉरिटी साइट्स हैं उनके बारे में अपडेट करना है। और इसके अलावा आ, कुछ अपडेट करना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने किसको कहा था भला। सुहेब बिन नवाज। मैंने कुछ बताया था कि मैं जो है ये अपकमिंग लेक्चर में कुछ बताऊंगा, तो वो मुझे याद करवाओ कि मैंने क्या बताना था, वो भी मुझे बताओ। मैं इनिशियल सारा रिपीट कर दूंगा क्लिक बैंक का ना, ठीक है, परेशान ना हो। हाँ, अथॉरिटी आ गया ना, अथॉरिटी वाला आ गया, ठीक है।
उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उसके अलावा पेज लिंक्स का, ओके ठीक है। हाँ, जो चीज़ नहीं समझ आती ना, ज़ाहिर सी बात है वो मुझे दोबारा आप लोगों को बतानी पड़ेगी ना। डोमेन का, हाँ 15 साल 5 साल पुरानी होती है ना। ये मैं कल जो लेक्चर दूंगा ना डोमेन बाइंग का, ये मुझे कल आप लोगों ने रिमाइंड करवाना है। हाँ सुहेब, हाँ ये मुझे कल याद करवाना है डोमेन का, कि हमने 15 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 19 साल पुरानी जो एज जो डोमेन्स होती है ना, उनको बीट कैसे करना है, ठीक है। ये मुझे आपने कल याद करवाना है एग्जैक्टली ठीक है। हाँ कल का होगा हमारा हाउ टू फाइंड अ डोमेन, इंशाल्लाह ठीक हो गया। हाउ टू फाइंड अ डोमेन, हाउ टू बाय अ डोमेन, ठीक है। क्योंकि अब हमने काम स्टार्ट करना है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स की, आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो गई। आज फर्स्ट स्टूडेंट की असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2, जो जिस पे 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं। आप लोगों के जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो हैं, आप लोगों ने इसको बहुत बखूबी जो है वो काम एक दूसरे की मेहनत करके इसको बड़ा वक्त पे अप्रूव करवा लिया। नहीं तो ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है, अभी भी स्टूडेंट्स की असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई। प्रीवियस बैच की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है इस पे फोकस करना है, क्योंकि यहीं से आपको डोमेन और होस्टिंग मिलनी है, और इसी पे आपने एसईओ को अपना प्रॉपर लेके चलना है, ठीक हो गया। ठीक है जी, ओके। अच्छा ये मैं इसका बेसिक से स्टार्ट करूँगा ताकि एक दफ़ा रिपीट हो जाएगा क्लिक बैंक। उसके बाद मैं इसको एक्सपेंड करूँगा और आज क्लिक बैंक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कल हमने इससे आगे पढ़ना है, इससे आगे हमने बढ़ना है, ठीक है। हमने क्लिक बैंक के ऊपर नहीं रहना, ठीक है। साथ साथ बस ये अपडेट कर देंगे, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है। काफ़ी स्टूडेंट आज आ गए हैं अपना, अपडेट हुई होगी ना, गुड। अच्छा जिनकी फ़ीस क्लियर नहीं है ना, वो फ़ीस क्लियर कर देंगे, आज लास्ट डे है। उसके बाद मुझे ना कहें कि भाई जो है उनको एक्सेस नहीं मिली, ठीक है। तो बार बार मैं अब याद नहीं करवाऊँगा फ़ीस का, ठीक है। ओके। अच्छा यहाँ पर हम आ गए हैं, क्लिक बैंक में लॉगिन होने के बाद मार्केट प्लेस में आए हैं। मार्केट प्लेस में यहाँ पर लाइक मैंने लास्ट टाइम जो है वो प्रोडक्ट फाइंड की थी, जो एक जो है वो बिकी थी वेबसाइट फ्लिपा पे। उसी की प्रोडक्ट मैंने ली थी और मैंने उसी पे जो है आप लोगों को सिखाया था। सबसे पहले तो फ्लिपा पे जाकर देखें कि आप जो काम करने जा रहे हैं ना बेसिकली, उसकी वर्थ क्या है, ठीक है। लोगों के आइडियाज से कुछ नया आइडिया जनरेट किया करो। जस्ट सोल्ड में गए, इंशाल्लाह सबकी हो जाएगी, ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जिनकी फर्स्ट मंथ की फीस रह गई थी ना, किसी ने जो है वो कुछ ऐसे थे जिन्होंने फीस जिनकी रह गई थी, वो उनको मैं कह रहा हूँ वो फीस पे करें। ओके यहाँ फ्रॉम एफिलिएट्स में जाना है, ठीक है। हम यहाँ से वेबसाइटों को देखेंगे अभी। ये अमेजोन एफिलिएट किया, अभी अभी हमने अमेजोन का नहीं देखना। ओके क्लिक पेन देखना है। क्लिक बैंक सेकंड पेज पे चले जाते हैं।
क्लिक बैंक में मिलती है, अमेजोन पे भी लोग बहुत काम कर रहे हैं, क्लिक बैंक पे भी बहुत काम कर रहे हैं। क्लिक बैंक पे काम करने वाले मोस्टली सेल नहीं करते, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी देखें ना, मेरी इसमें क्लिक बैंक में ये पैसे आए हुए हैं। अभी मैंने अपना जैसे डैशबोर्ड में लॉगिन हुआ मैं, $42 आए हुए हैं, ये देखो। ठीक है, ये $21 ये क्लियर हो चुके हैं। ये किस चीज़ के USD एंड यूरो से बाय हो गया कुछ। 21 फ्यूचर पेमेंट $998 की। ठीक है, $998 की पेमेंट होगी फ्यूचर में। ठीक है, अच्छा बहरहाल इस तरह से एफिलिएट पे आपको क्विकली जो है वो मिल जाएगा। हर हाँ जी, क्लिक बैंक की साइट जो है वो बड़ा मज़ा दे रही होती है आपको। फ़ौरन फ़ौरन जो अमेज़न भी देती है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर अमेज़न में ना प्रॉफिट कम है, मगर उसका नाम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, खैर क्लिक बैंक का नाम भी कोई कम नाम नहीं है, एक जो है वो जो है कह लें ट्रस्ट वर्थी जो है वो कंपनी है। मगर ना क्लिक बैंक की जो साइटें होती है ना, मेरे जैसा बंदा सेल नहीं करता। हर महीने का एक लाइक जैसे रेंट आ रहा होता है ना, हम इस तरह से इस साइट को लेते हैं, क्लिक बैंक की साइट को। ठीक है, अच्छा। सेकंड पेज पे भी नहीं है। लास्ट वीक हमने देखी थी, वो किधर साइड चली गई। एडसेंस की साइट है, ये देखिए। हो सकता है ये इसकी अपनी प्रोडक्ट भी हो क्लिक बैंक। प्लीज सेल ब्लॉग एंड क्लिक बैंक प्रोडक्ट फॉर सेल। ठीक है, गेट रिटर्न। जस्ट मैं एक आइडिया ले रहा हूँ, आप कैटेगरी वाइज भी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट ही बेसिकली उसकी अपनी बिक रही है। ठीक है, ओके मैं यहाँ पर ना सपोज यहाँ आके ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ सपोज लॉन्ग टेल प्रो, सॉफ्टवेयर की फॉर्मेट है ना, लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, इसकी ग्रेविटी 57 है और $70 मिलता है एफिलिएट को। ठीक है, ओके, इनिशियल सेल पे। ठीक है, ओके। अभी इसमें मैंने ये जो है पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। जो बेचने वाला होता है, जिसे हम नॉर्मल ज़बान में सेलर कहते हैं, क्लिक बैंक पे उसको वेंडर कहा जाता है। ठीक हो गया, अच्छा। और उसके अलावा जो हम लिंक प्रमोट करेंगे, इस लिंक को एफिलिएट लिंक या रेफरल लिंक नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हॉप लिंक। कहाँ पे? क्लिक बैंक पे। ठीक है, तो ये इसकी अपनी जो ज़बान है इसको समझना ज़रूरी है। फिर ये जो हमें लिंक मिलेगा, अभी ये वेंडर ने जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। ठीक है, अच्छा, ये एक प्रोडक्ट थी, मैं कुछ और फाइंड कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। सेल्फ हेल्प में करते हैं। अच्छा, बल्कि सेल्फ हेल्प के अलावा एक और है प्रोडक्ट होती है उसमें,
तो हम देख रहे थे पेलियो। पेलियो यहाँ पर हमने ना ग्रेविटी वाइज देखना है, क्योंकि ग्रेविटी एक ऐसा फार्मूला है कि जो है ना, ग्रेविटी वाइज आपने प्रोडक्ट को देखना है, हाई टू लो देखना है, और प्रोडक्ट की एवरेज सेल और ग्रेविटी, ये चारों चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। ये बड़ा आपने ध्यान से प्रोडक्ट को फाइंड करना है जब इनिशियली फाइंड करना है, ठीक है। ओके। अब ये जो है, अच्छा ये सारे मुझे अपडेट करो कि जो मैंने लास्ट वीक आप लोगों को सिखाया था कीवर्ड रिसर्च करना दो तरीक़ेकार से, वो तो आप लोगों को समझ आ गई थी ना, या वो भी दोबारा समझाऊँ? क्योंकि वो तो वीडियो मैंने दोबारा से सारा क्लियर किया था। मुझे एक बार सारे अपडेट करो, क्योंकि वो तो मैंने जो है बिल्कुल एंड पे सिखाया था कि आप लोगों ने दोबारा दोबारा सीखने का दिल कर है। काफ़ी लोग कह रहे हैं अंडरस्टैंड हो गया था, कुछ लोग कह रहे हैं दोबारा सुना है। बिल्कुल, वो तो कीवर्ड रिसर्च थी ना। चलो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अभी है सपोज ये हमारी प्रोडक्ट, वैसे इसकी जो प्राइस है ना वो हमारा हमें मैच नहीं होती, वैसे है जो हमें प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रेविटी वाइज, ठीक है, ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, 20+, 20 या 20+, एवरेज डॉलर पर सेल है, ठीक है। ओके, कीवर्ड रिसर्च के ना इसमें दो तरीके कार यूज़ करने हैं, एक एग्जैक्ट प्रोडक्ट नेम, ठीक हो गया, एंड सेकंड नंबर पे रिलेटेड कीवर्ड्स, ठीक हो गया। अच्छा इसमें जो हमें चाहिए तो सर्चेज 300 पर मंथ की, ठीक हो गया। केसी वही 25 या लेस देन 25, ठीक हो गया। और जो पेज लिंक्स वो सेम, लेस देन 1000, ऑल competitors, और टॉप 10, ठीक हो गया। और पेज लिंक्स में एक चीज़ और ये कि 2 से 3 ऐसे लिंक, ऐसे कंपेटिटर्स हों जिनके पेज लिंक 10 से कम होने चाहिए, ठीक है। जो भी आप कीवर्ड, चाहे वो प्रोडक्ट के नाम से कीवर्ड हो, चाहे वो रिलेटेड कीवर्ड हो, वो सर्च करना। लाइक अभी हम हमारी जो प्रोडक्ट टेस्ट है, मैं ऐसे इसको लिस्ट डाउन करूँगा। इसकी फ़ाइल जो है ना, असाइनमेंट की फ़ाइल, वो मैं पहले शेयर कर चुका हूँ लास्ट वीक, ठीक है। अभी सपोज ये ग्रेविटी है, पेलियो को बुक थी लाइसेंस कैसे थी, देख लेते हैं। किसी को याद है क्या प्रोडक्ट थी लास्ट वीक? वालेकुम अस्सलाम। किसी को याद है लास्ट वीक में कौन सी प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को बताया था?
जो बिल्कुल हमारे क्राइटेरिया पे मैच हो रही थी। किसी को याद है? किसी को भी याद नहीं है? ग्रैब बुक। ग्रब्स बुक। ये थी। यस। पेलियोग्राफ्स बुक। ठीक है। बहुत अच्छी साइट बनी हुई थी, एफिलिएट की भी और उनकी ऑफिशियल साइट भी बेसिकली। दिल खुश हो जाता है। तो ऐसी प्रोडक्ट, हाँ, पेलियोग्राफ्स बुक थी। ठीक है। जो हमारी प्रोडक्ट का नाम है, हाँ यही थी। ठीक है। इसकी देखो एवरेज डॉलर पर सेल है 28, ये कि हमारे क्राइटेरिया को मैच करती है। ठीक हो गया। एवरेज डॉलर पर सेल 28.43। ठीक हो गया। ओके। अब ग्रेविटी इसकी है 48.37। हमें चाहिए 20। और मैंने ये बताया था कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि 50 जिसकी ग्रेविटी हो ना, वो प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहिए। मगर मैं डिनाई करता हूँ इस वर्ड को, इस क्राइटेरिया को, क्योंकि अगर 50 जिसकी ग्रेविटी होगी ना, उस पर कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट को जो है हमें प्रमोट करना चाहिए जो 20+ हो। और एवरेज सेल जो है, काफ़ी लोग तो कहते हैं लाइक $100 होना चाहिए, $50 होना चाहिए, मगर मैं कहता हूँ $20 होना चाहिए। ठीक है। ग्रेविटी 20 एंड जो है एवरेज डॉलर पर सेल 20। ठीक है। दोनों 20-20। तो ये दोनों चीज़ें इसमें मैच हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो है एग्जैक्ट प्रोडक्ट नेम से जो है कीवर्ड रिसर्च करें। ठीक है। उसके बाद रिलेटेड कीवर्ड्स। ठीक है। ये मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि फिर एक कन्फ्यूजन ना रहे और फिर आप लोग ये ना कहो कि जो है ना हमने बताया नहीं किया और हम असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर सके। क्योंकि लास्ट वीक में एक छोटी असाइनमेंट दे चुका था, अभी बड़ी असाइनमेंट मिलेगी इस वीक में। केसी वगैरह तो डेफिनेटली बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। आप ऊपर फार्मूला देखो ना, अब ये चीज़ें तो मैं बार बार नहीं बता सकता ना। ये मैं बता तो चुका हूँ, ये क्राइटेरिया जो है इसको मैच करना चाहिए ना। ये मैं क्राइटेरिया ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर वही बात आप बार बार कहोगे तो वो फिर मैं तो यहीं पे खड़ा रहूँगा आज। वो चीज़ मत पूछो जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो कीवर्ड की टाइप होनी चाहिए कौन सी होनी चाहिए? लॉन्ग टेल की टाइप। डेफिनेटली हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे ही काम करना है। ठीक है। 3 कीवर्ड कहे थे एक प्रोडक्ट से रिलेटेड लास्ट वीक में। ठीक है।
अच्छा, पैलियो ग्राफ्स बुक, ये एक लॉन्ग के कीवर्ड है, हम इसको सर्च करवा रहे हैं यहाँ से, कंट्री यूएस से, गेट आइडिया। ओके, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है ना? ओके ओके, ये देखो इसकी अपनी 390 सब चीज़ें हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया पे मैच होती हैं एग्जैक्टली, ठीक है। सब चीज़ इस प्रोडक्ट की है 390 पर मंथ, ठीक है। ये ज़बरदस्त कीवर्ड है, प्रोडक्ट का नाम ही कीवर्ड है, ठीक है। एक तो इस तरीके कार से करना है, अगर सपोज आपको एग्जैक्टली प्रोडक्ट के नाम से उसकी सर्चेज नहीं मिलती हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड सपोज नहीं मिलता, फिर आपने क्या क्या सर्च करवाना है, लाइक देखो पैलियो डाइट ब्रेकफास्ट, पैलियो डाइट मेन्यू, ये ग्रब्स बुक है ना, इससे रिलेटेड होना चाहिए कि लोग जो है ग्रब्स बुक तक जो है वो पहुँचें। लाइक आपने बेचनी है पैलियो ग्रब्स बुक, अब पैलियो से रिलेटेड आपने कीवर्ड्स को फाइंड करना है जो लोग सर्च करवा रहे हो, लाइक पैलियो डाइट प्लान, पैलियो मील प्लान, ठीक है। पहले आपने उनकी हेल्प करनी है अपनी वेबसाइट पे, जो आर्टिकल पब्लिश करना है पहले वो एक हेल्पफुल, एक हेल्दी सा आर्टिकल होगा, ठीक है। पैलियो डाइट बुक, ये एक अच्छा कीवर्ड है, देखो 880 सर्चेज है, ठीक है। अच्छा, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, उस जब आप इस पे अपना आर्टिकल पब्लिश करवा दोगे, उसके बाद आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे ताकि लोग जो है वो उसको बाय कर सकें, ठीक है। लो कार्ब रेसिपीज, ये भी रिलेटेड कीवर्ड है, अच्छी खासी सर्चेज। टेलीग्राफ बुक रिव्यू, ठीक है। चाहे इसकी 70 सर्चेज हैं, बट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एक कीवर्ड को मुख्तलिफ रिलेटेड कीवर्ड्स पे कैसे रैंक करवाना है इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में जब ऑन पेज होगा, ऑफ पेज होगा, तो सब समझ आएगी। पैलियो डाइट कुक बुक, कितना ज़बरदस्त कीवर्ड है, पैलियो डाइट कुक बुक। इस कीवर्ड पे आप काम करके केसी वगैरह चेक करो, बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो चेक करो। द पैलियो रेसिपी बुक, चाहे इसकी सर्चेज कम है बट इट इज़ अ गुड कीवर्ड। बेस्ट पैलियो बुक 210 सर्चेज, ज़बरदस्त कीवर्ड मिल रहे हैं, ठीक है। तो कहने से मुराद ये, एक तो एग्जैक्ट कीवर्ड बता दिया, और अगर एग्जैक्ट कीवर्ड सपोज आपका क्राइटेरिया पे मैच नहीं होता, लाइक 300 सर्चेज नहीं है उसकी, क्योंकि हमने ना कंपटीशन यहाँ देखना है ना सजेस्टेड बिड देखना है, क्योंकि हम एडसेंस की साइट तो बना नहीं रहे, हम तो बना रहे हैं क्लिक बैंक की, ठीक है। तो अब हमने बाकी पैरामीटर्स देखने, लाइक 390 सर्चेज है ना, लाइक ये 300 या 300 प्लस होनी चाहिए, ये 390 ये एग्जैक्ट हमारा मैच हो रहा है। अगर इससे कम होंगे फिर हम अदर कीवर्ड्स में फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये दो क्राइटेरिया की प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स को फाइंड करने का, ठीक है। ओके, ये तो था एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया प्रोडक्ट का, ग्रेविटी का, हाई टू लो का, इस तरह से, ठीक है। अब ना बेसिकली हमने यहाँ पर दो तरह की प्रोडक्ट को आपने जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये रिलेटेड कीवर्ड मैं बता दूँ, पैलियो डाइट प्लान, पैलियो पैलियो मील प्लान, ठीक है, पैलियो कुक बुक, ठीक है। इस तरह से ये रिलेटेड कीवर्ड्स थे, ठीक है। आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि वीडियो जो है ऐसी थी वैसी थी, समझ नहीं आ रही थी, कंप्लीट नहीं है ये वो। हालांकि मैं बार बार बता रहा था कि मैंने ये सारी चीज़ें एंड वाले जो है आखिरी जो 1 घंटा था उसमें मैंने ये चीज़ें बताई हैं दोबारा से, ठीक है। बट फिर भी आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि हमें समझ नहीं आई, इसलिए फिर मैंने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब ना बेसिकली क्लिक बैंक पे ना प्रोडक्ट्स जो है ना, प्रोडक्ट्स की टाइप्स हैं बेसिकली। आप इसको सादा अंदाज में सीखना हो तो ऐसे मैं सिखाता हूँ, ठीक है। एक है वन टाइम प्रोडक्ट, ठीक हो गया, एंड सेकंड वन इज रिकरिंग बिलिंग, ठीक है। ओके ओके ओके, अब मैं इसका आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे गेम स्टार्ट हो रही है क्लिक बैंक की, कि लोग क्यों इतना इंटरेस्ट लेते हैं क्लिक बैंक की साइट बनाने में। ओके, पहले आ जाते हैं हम वन टाइम प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें हमने ये काउंट किया, लाइक हमें मिलता है 5% ऑफ टोटल विजिटर्स, टोटल ट्रैफिक, लाइक 300 विजिटर्स आ रहे हैं
इसको हम 390 को डिवाइड करो 30 पे, कितना विजिटर डेली का मिलेगा? ठीक है, अच्छा एवरेज सेल है इसकी, एवरेज डॉलर पर सेल है इसकी 28.43। तो ये सारे अपडेट करो, 390 डिवाइडेड बाई 30 कितना होता है? हम्म, हाँ 13, ठीक है, 13 विजिटर्स डेली, ठीक है, ओके। और इसका 13 का 5% कितना होता है? 13 का 5% कितना होता है? या 13 का 5% ना करो, 390 का 5% कितना बनता है? कितनी ट्रैफिक जो है वो सेल्स में कन्वर्ट होगी, इतना मिनिमम होता है, ठीक है, इतना मिनिमम होता है। ज़्यादा आपकी साइट पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की साइट बनाई है, कितनी खूबसूरत बनाई है, या कितनी कन्वर्ट होने वाली बनाई है। कम अज़ कम 5% जो विजिटर्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं, 5% बहुत ही लो मैंने बताया है। लोग इसको 15% 25% काउंट करते हैं, यही कि 100 विजिटर आया है तो लोग ये काउंट करते हैं कि उसमें से 25 लोग बाय करेंगे, मगर ऐसा नहीं होता, वो वहाँ पर गलती हो जाती है और फिर बंदा दिल बर्दाश्त हो जाता है। मैं कम से कम का एस्टिमेट आप लोगों को बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आप लोगों से बेसिकली। 19.50, ठीक हो गया। 19.50 को हम 19 ही कन्वर्ट जो है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। 19 विजिटर्स आउट ऑफ 390 विल कन्वर्ट इनटू बायर, ठीक है। ये मैं आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है $228.43 मल्टीप्लाइड बाई 19 कितना बना? ये हम एक प्रोडक्ट को बेच के पर मंथ का अर्न कर सकते हैं। $540, ये आपको मिलेगा, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आप बेचोगे, जो ये लाइक पैलियो क्रब्स बुक आप बेचोगे तो आपको इतना मिलेगा। अगर आप पहले पेज पे पहले 3 स्पॉट्स पे लेकर आ जाते हो, और एसईओ में हमने करना भी यही है, इसीलिए तो हम सीख रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ होगा नहीं बेचने के लिए, हम कैसे साइट स्टार्ट करेंगे? इंशाल्लाह कल आप लोगों को डोमेन बाइंग जो एसईओ का मज़ीद फर्दर एक एडवांस स्टेप है वो इंशाल्लाह कल सिखाऊंगा, प्रॉपरली बाय कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, सस्ती कैसे बाय करनी है, ठीक है। तो आज जो है क्लिक बैंक को हम एक्सप्लेन मैं आपको कर दूंगा ताकि आपको यहाँ कंप्लीट समझ आ जाए, ठीक हो गया। आज ये $540 पर मंथ का आप जनरेट करते हो फ्रॉम वन क्लिक बैंक प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। अभी जो है अच्छा, ये रीबिल, एवरेज परसेंटेज रीबिल दोबारा से भी जो है वो लोग लेते हैं, तो यहाँ से अगर रिकरिंग वाली पे क्लिक करेंगे, चलिए ग्रुप, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पर ना बेसिकली एक तो है $1 ट्रायल, एक रिकरिंग बिलिंग एंड एक है वन टाइम, ठीक है। यहाँ पर 3 तरह की जो है वो शो हो रही है आपको, मगर हमने 2 तरह की प्रोडक्ट्स पे फोकस रखना है, ठीक है। एक होती है लाइक $1 का ट्रायल वर्जन देती हैं, उसके बाद 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद वो अपना जो है वो जो उन्होंने चार्ज करना होता है, लाइक $36 की प्रोडक्ट है, $1 ट्रायल में देंगे लोग, 7 दिन यूज़ कर लेंगे, 8वें दिन उनका जो है वो $36 का वो डिडक्शन हो जाएगी। पहले दिन $1 $37 की प्रोडक्ट है सपोज, ठीक है। जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। $1 ट्रायल, ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ समझा, लाइक प्रोडक्ट प्राइस इज $37, ठीक है, $1 ट्रायल दिया, ठीक है, एंड
आफ्टर 7 days क्लाइंट हैज टू पे $36। ठीक हो गया, जो कि रिमेनिंग है 37 का। ठीक है, ये बड़ा आसान सी कैलकुलेशन है इसकी। ठीक है, इससे क्या होता है, क्लाइंट के अंदर ना सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। तो वो 7 दिन जब सुकून से यूज करता है, तो 8वें दिन उसको $36 चार्ज हो जाएंगे, और वो उस प्रोडक्ट का आदी बन जाएगा, जैसे हम लोग फेसबुक के आदी बन चुके हैं। ठीक है, जस्ट ऐसे एग्जांपल आपको मैंने दी है। ठीक है, कहने से मुराद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ कैसे होती है। बाकी ये लैंग्वेजेस हैं, इनका हमने कुछ नहीं करना। हमने अब हमारा जहाँ पे गेम स्टार्ट होती है ना, गेम यहाँ से स्टार्ट होती है। आप देखो, अगर आपने वन टाइम प्रोडक्ट फाइंड की, ठीक है, उसकी प्राइस थी जो है लाइक मैंने एक प्रोडक्ट को फाइंड किया $28। ठीक है, $28.43। अच्छा, उसकी सर्चेस थी $390। एग्जैक्ट प्रोडक्ट ही कीवर्ड था। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हमें इसने एक महीने में दिया कितना वाला, $540 पर मंथ का। ठीक है, वन टाइम प्रोडक्ट $540 पर मंथ। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो एक प्रोडक्ट, ये तो नॉर्मली होता है। आप कोई भी चीज़ बेचो, आपको पहली दफ़ा में मिलता है, ये वन टाइम मिलता है। ठीक है, वो बंदा दोबारा कोई चीज़ अगर जो है वो लाइक उसको दोबारा उस सॉफ्टवेयर का या उस पीडीएफ का या जो भी चीज़ उसने बाई की, उसको दोबारा उसको पर मंथ का नहीं पे करना पड़ेगा। लाइक हर महीने का जैसे एक बिल होता है, लाइक होस्टिंग होती है, डोमेन होती है, या आप कह लो जैसे आप किसी घर में रेंट के घर पे सपोज बैठे हो, आप हर महीने का रेंट पे कर रहे होते हो। ठीक है, ऐसे ही ना। तो वन टाइम वाली प्रोडक्ट तो ऐसी होगी ना, लाइक आपने अपना घर कोई बाय कर लिया, आपको कुछ नहीं किसी को देना, जो भी होगा बिल या जो भी चीज़ें होंगी वो आपने बाकी बाकी यूटिलिटी बिल्स वगैरह पे करना होते हैं हर महीने के, आपने रेंट किसी को नहीं देना होता, उसको आप कंसिडर कर लो लाइक वन टाइम प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। जो सेकंड टाइप है ना क्लिक बैंक प्रोडक्ट की, वो है रिकरिंग बिलिंग। ठीक है, रिकरिंग बिलिंग क्या होती है, लाइक अब आपने एक क्लाइंट से $28.43 ले लिया। ठीक है, अब क्लाइंट जो है लाइक अगर उसने कोई कुक बुक जो है बाय की, सपोज यही वाली बाय की, अब उसको बेनिफिट हो रहा है, अब वो मजीद जो सेलर है वो उसको अपडेट करता जा रहा है। ठीक है, अब सपोज किसी फीमेल ने लिया या किसी मेल ने लिए प्रोडक्ट, वो कहता है मजीद जो रेसिपीज आएंगी, मजीद जो हेल्थी टिप्स आएंगी, मैं वो भी लेना चाहता हूँ। वो हर महीने का ना सपोज 28.43 जो है, या सपोज इसकी प्राइस है $35, $37 प्राइस है, वो पे करता रहेगा किसको, बोला वेंडर को, और आपको कितना मिलता रहेगा, $28.43 रिकरिंग बिलिंग का। ठीक है, अब क्या हुआ, यू विल गेट कमीशन ईच मंथ, हर महीने आप कमीशन हासिल करोगे। ठीक है, कितना लाइक अगर जो है वो आप स्टेबल, इसी आपकी रैंकिंग स्टेबल रहती है, आपको कितना पर मंथ का मिल रहा है, $540 पर मंथ का। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ ये तो था इस एक कीवर्ड पे। ठीक है, इसके साथ साथ आप जो है नंबर ऑफ जो है क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि देखो पहले वाले क्लाइंट्स तो ठीक है, मगर मजीद भी तो लोग इस कीवर्ड को फाइंड कर रहे हैं ना, आप मजीद भी तो रिलेटेड कीवर्ड्स पे साइट को रैंक करवाओगे ना, क्योंकि आपको एसईओ आ गई है, आपने एक कीवर्ड पे रैंक करवा लिया है, तो आप मजीद कीवर्ड्स रिलेटेड कीवर्ड्स पे भी साइट को रैंक करवाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट मंथ में आपके पास था $540। ठीक है, सेकेंड मंथ में पहले वाले भी क्लाइंट्स, सपोज मैं ये नहीं कहता कि जो है ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल भी है और नहीं भी है कि पहले वाले सारे क्लाइंट रिन्यू करवाएंगे उस प्रोडक्ट को, क्योंकि वो रिकरिंग बिलिंग वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, उनको पसंद आई, उन्होंने सब ने रिन्यू करवा दिया, आपको पहले वाले क्लाइंट्स का भी मिलेगा, प्लस उस महीने में मजीद जो आपने क्लाइंट्स हासिल किए, लाइक अगर सपोज आप कहते हो कि आप ये कहते हो कि यहाँ टू सिक्सटी वाला जो कीवर्ड है, सपोज ये एक बड़ा ज़बरदस्त लॉन्ग टेल कीवर्ड, द पैलियो रेसिपी बुक, द पैलियो रेसिपी बुक बहुत ज़्यादा रिलेटेड कीवर्ड है। ठीक है, द पैलियो
रेसिपी बुक, इसकी सर्चेज है 260। इसका इसका जो है 5% निकालो, कितना बनता है? या अब आपको रिकरिंग बिलिंग का बता रहा हूँ फायदा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपका हर महीने का मिलना है। आप क्लाइंट्स की तादाद बढ़ाते जाओगे, हर महीने का आपका जो है आपकी इनकम में इजाफा होता जाएगा। इसीलिए मैंने अभी सोहेब ने कहा कि क्लिक बैंक की साइटें जो है वो कम ही बिकती हैं। वो मैं यही बता रहा था कि हर महीने जब आपको पता है कि आपको रिकरिंग बिलिंग पे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो जो अमेज़न पे प्रोडक्ट है वो वन टाइम है, ठीक है, वो लाइक कोई जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा है वहाँ पे, लाइक फ्रिज, एसी, टीवी, बाइक, पता नहीं क्या क्या हर चीज़ है दुनिया की, ठीक है। तो कहने से बात है वहाँ पर वो वन टाइम आपको कमीशन मिल रहा है और मिल भी बहुत कम रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कमीशन भी ज़्यादा मिल रहा है, प्लस आपके पास जो है वो खेलने के लिए मैदान बहुत बड़ा है। आप कहीं पे छक्का मार सकते हो, कहीं पे चौका मार सकते हो, मतलब इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। आप खिलाड़ी हो, आपने खेलना है, आपने एसईओ को प्रॉपर यूज़ करना है, ठीक है। अभी मुझे सारे अपडेट करो कि 260 का 5% कितना बनता है? 13। ओके, इसका बना 13। 13 मल्टीप्लाइड बाय सेम प्रोडक्ट तो हम वही बेच रहे हैं, मगर कीवर्ड हमारा एक और कीवर्ड पे भी हमने रैंक करवा लिया है, ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड, मल्टीप्लाइड बाय ये कितना बना? 28.43 मल्टीप्लाइड बाय 13, ये कितना बना? सारे मुझे अपडेट करो। डॉलर 350, ठीक है, नियर अबाउट यही है, ठीक है। इसको आप ऐड करो। अभी ये कितना बना टोटल? सेकंड मंथ में आपके पास कितनी अर्निंग हो गई क्लिक बैंक से? ये रिकरिंग बिलिंग की प्रोडक्ट का बता रहा हूँ, वन टाइम वाली का नहीं बता रहा। वन टाइम वाले से तो जितने विजिटर आए, ठीक है, वो हो गए। ये आपको हर महीने का लाइक रेंट जो होता है, जैसे आपको हर वो जो भी रिन्यू करवाएगा उस पे आपको मिलता रहेगा जब तक वो रिन्यू करवाता रहेगा। दिस इज कॉल्ड रिकरिंग बिलिंग प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका मुझे काउंट काउंट करके बताओ टोटल कितना बना? $890। ये आप लोग देख रहे हो ये कैसे ग्रोथ हो रही है अर्निंग की, ठीक है। लाइक फर्स्ट मंथ 540, सेकंड मंथ 890, ठीक है। तो कौन चाहेगा कि मैं ऐसी वेबसाइट को बेच दूं जो हर महीने आगे से आगे बढ़ेगी, पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास देखो, जो बाइंग कीवर्ड होता है ना, बाइंग कीवर्ड की सर्चेस कम होंगी, हमेशा जहन में रखो। बाइंग कीवर्ड की सर्चेस कम होंगी बट प्रॉफिट ज्यादा होगा, और एडसेंस में जो है वो सर्चेस ज्यादा होंगी और प्रॉफिट कम हो रहा होगा। लाइक 50,000, 60,000, 30,000, 1 लाख वाले कीवर्ड से आपको लाइक हर महीने का $400, $500, $1,000, $1,500, $2,000 जो भी कीवर्ड का सीपीसी था उसके हिसाब से मिल रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर फार्मूले को समझने की कोशिश करनी है आपने, समझ आइए बात की। तो कहने से मुराद ये है कि ये है, दिस इज कॉल्ड वन टाइम प्रोडक्ट जैसे मैंने बताई, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड रिकरिंग बिलिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्लिक बैंक में दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों को आपने बड़े गौर से देखना है। और बेसिकली आप लोगों को लास्ट वीक में मैंने असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया था या सिर्फ पार्ट 1 दिया था? मुझे सारे अपडेट करो। ओके, 2 दिए थे, ठीक। ये जो थर्ड है ना आप लोगों का, लाइक असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 3, ठीक है, इसमें आपने फ्लिपा की जस्ट सोल्ड की 3 वेबसाइटों को के एनालिसिस करने हैं। डोमेन की एक्सटेंशन आपने मेंशन करनी है। अभी तक आपने 2 3 4 ही सिर्फ चीज़ें लिस्ट डाउन की थी, ठीक है। डोमेन एक्सटेंशन करनी है पार्ट 3 में, असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 3। डोमेन की एज काउंट करनी है, हु इज, ठीक है, चेक करना है, ठीक है। ओके, लाइक किस कंट्री से बाई की गई वो हुईज में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है वो एसईएम रश से भी देख सकते हो, उस बंदे ने खुद भी बताया होगा। कितने में बिकी है वो नोट डाउन करना है आपने। ट्रैफिक कितनी आ रही थी साइट पे वो नोट डाउन करना है। कितना पैसा पर मंथ का कमा रही थी वो नोट डाउन करना है। उसके बाद प्रोडक्ट किस टाइप की थी, ठीक है, लाइक वन टाइम थी, रिकरिंग बिलिंग थी, वो नोट डाउन करना है। प्लेटफॉर्म नोट डाउन करना है। इंडेक्स पेजेस कितने थे गूगल में उस वेबसाइट के जो बिकी है। लाइक सपोज ये वेबसाइट बिकी है, लाइक ये एक साइट है, इसको आप कॉपी करो, गूगल में जाओ,
लिखो साइट ये कितने पेजेस दिखा रहा है? अबाउट 47 रिजल्ट्स। दिस इज कार्ड 47 पेजेस आर इंडेक्स। ठीक है, स्कैल्प रेमेडीज.com। ठीक है, इसके 47 पेजेस इंडेक्स है। ठीक है, तो ये आपने अपनी जो है असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 3 में ये नोट डाउन करना है। ठीक है, ओके। और उसके अलावा आप लोगों को जो असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 4 है, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि दो प्रोडक्ट जो है वन टाइम, ठीक है, वो आपने फाइंड करनी है। और हर प्रोडक्ट के 3 एग्जैक्ट और रिलेटेड कीवर्ड्स, रिलेटेड भी बल्कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है, वो आपने लिस्ट डाउन करने हैं। ठीक है, और जो भी कीवर्ड आप लिस्ट डाउन करोगे उसका मैजेस्टिक, मोज एंड लॉन्ग टेल प्रो स्क्रीनशॉट इनके अटैच करने हैं हर कीवर्ड की, जैसे आप लोगों को मैं लास्ट वीक बता ही चुका हूँ। ठीक है, हर कीवर्ड की, ठीक है, हर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो 3 कीवर्ड फाइंड करने हैं, चाहे वो एग्जैक्ट कीवर्ड हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड एग्जैक्ट हो, एग्जैक्ट बनते हों, या वो बिल्कुल रिलेटेड कीवर्ड हो। इररेलेवेंट कीवर्ड्स को मैं कभी काउंट नहीं करूंगा, वो असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये 2 प्रोडक्ट आपने फाइंड करनी है वन टाइम, एंड 2 ही प्रोडक्ट्स को आपने फाइंड करके उनको लिस्ट डाउन करना है असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 4 में, जो कि रिकरिंग बिलिंग वाली होंगी। ठीक है, यहाँ आएगा अब मज़ा। मैं देखता हूँ कौन रातों को जागता है, कौन सोता है। ठीक है, क्योंकि जो जो सीखने के लिए आया है ना, वो तो काम कर रहा है और वो करेगा। जो सीखने के लिए नहीं आया या मजाक करने के लिए आया मेरी ट्रेनिंग में, वो बल्कि काम क्या करेगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा। मैं यहाँ डीमोटिवेट नहीं कर रहा, सॉरी, बट मैं उस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ। और मेरी मैं खुद भी बड़ी मेहनत करता हूँ जब मैं काम करता हूँ, जब मैं साइड बनाता हूँ। मैं ऐसे नहीं कहता कि आई एम एन एसईओ एक्सपर्ट, बेसिकली मैं टाइम लगाता हूँ हर कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, तो मैंने यही मेहनत आप लोगों को सिखानी है, और आप लोग सीख के जाओगे। इस 3 महीने को आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये 3 मंथ्स की ट्रेनिंग कोई आम सी ट्रेनिंग नहीं है। मैंने बहुत अरसे से जो है प्लानिंग की हुई थी कि मैं जब भी ज़िंदगी में ट्रेनिंग दी तो ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि जैसे मैं सोचता था कि मुझे कोई ट्रेनिंग देता। मैंने तो अपने बड़े भाई से और उसके अलावा इंटरनेट से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, यूट्यूब से, जो है लिंडा से, यूडीमी से, बहुत सी जगहों से मैंने सीखा है। ठीक है, तो और उसके अलावा उनको अप्लाई करके वहाँ से मैंने रिजल्ट लिया। तो आप लोगों को मैं लाइव इन्वायरमेंट में सिखा रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट चाहिए। जो बंदा काम नहीं करेगा ना, उसको ना तो मेरी सपोर्ट मिलेगी, ना ही इस ट्रेनिंग का फ़ायदा होगा। ठीक है, इंशाल्लाह काम करो, इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। मेरे पहले वाले स्टूडेंट सबको मिल रहा है। पहले मैं कहता होता था कि मेरी जो ट्रेनिंग है वो 70% लोगों ने काम किया, उनको रिजल्ट मिला। अब अल्हम्दुलिल्लाह 90+% लोगों को इस टाइम उनकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, वो अपने बिजनेस, अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो मेरा 3rd बैच का स्टूडेंट है मुदस्सिर जट, वो उसने अक्टूबर में $8,000 बनाए थे माशाल्लाह, और नवंबर में उसने $10,000 क्रॉस कर दिए 1 महीने में। ठीक है, तो ये सिर्फ इसी वजह से था कि उसका बिलीव था अल्लाह में, उसका बिलीव था ट्रेनिंग में, और उसके अलावा उसने दिन रात मेहनत की है अपनी जॉब के साथ साथ। वो मेरे लेक्चर्स को, वो कोई लेक्चर मिस नहीं करता, फ्री वाला हो वेबिनार, ठीक है, या जो उसको ट्रेनिंग मैंने 3rd बैच में दी थी। तो ये सिर्फ काम है करने वाला। जो बंदा काम करेगा उसको रिजल्ट हर हाल में मिलेगा। जो नहीं करेगा काम, जो कहे मैं आज काम कर रहा हूँ कल पैसे आने लग जाए, ऐसे मेरे पास, मैं ना मेरे पास कोई जिन्न है, ना मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक है, सीधी सी बात है। जो काम करेगा उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ये तो बिलीव की बात है। ठीक है, तो कहने से मुराद ये, थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलो,
अपने अंदर का जो आपके अंदर जो यूनिकनेस है उसको बाहर निकालो, हर बंदे के अंदर मौजूद है। ठीक है, मैं अगर काम करूं मेरे अंदर ये चीज थी, मैंने उसको एक्सप्लोर किया, आप लोग भी उसको एक्सप्लोर करो, उसको बाहर निकालो ताकि आप लोगों को अर्निंग हो सके, अपने घर वालों को सहारा बनो, अपना मुस्तकबिल आज आपने बनाना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है कल मुलाकात होगी 6:15 पे इंशाल्लाह। ठीक है, और कल जो है हम ये क्लिक बैंक का इतना ही था, अभी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है ताकि आप लोगों को क्लिक बैंक का समझ आ जाए। वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा, आने वाले जितने लेक्चर हैं उनमें पहले एडसेंस की साइट बनाना सिखाऊंगा, देन क्लिक बैंक की, और कल इंशाल्लाह अमेजोन पे भी होगा जो है वो ट्रेनिंग होगी, प्लस आप लोगों को जो है डोमेन बाइंग का प्रॉपर मेथड बताऊंगा कि डोमेन कैसे बाई करनी है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने क्वेश्चन जो है वो नोट पैड में नोट करके आइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।